के साथ फिर से एक और बार संगति करने का और आराधना करने का और प्रभु के वचन से सीखने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। सारी महिमा आदर हम सब प्रभु को देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। आमेन। कल हमने इफिसियों के पत्र 4 अध्याय 9 आयत से हम पढ़ा और देखा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में सेवकाई के हेतु कुछ दानों को दिया है, कुछ लोगों को नियुक्त किया है। किन किन को है? 11 पद के अनुसार 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में हमने देखा था। किसी को याद है? बोल सकते हो? 5 उंगली दिखाकर मैंने आपको बताया था। किसी को कोई है? माइक ऑन करके बोलिए। भविष्यवक्ता, हाँ, सुसमाचार, हाँ, सुसमाचार, और उपदेशक। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक। इन सेवकों को या इन सेवकाओं को कलीसिया में रखने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी हमने देखा। 12 पद से लेकर 16 पद तक करीब करीब 10-11 बातों को भी हम कल देखा है कि नहीं। तो क्यों सेवकाई को, इन सेवकों को कलीसिया में रखा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक, इन लोगों को कोई मनुष्य ने नियुक्ति नहीं किया है। मनुष्य की ओर से नियुक्ति नहीं किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास लोग जो आपके मध्य में सेवा करते हैं, आमीन, आपके अगुए लोग, हमारे अगुए लोग, आमीन, प्रभु के दास लोग किसकी ओर से नियुक्त किए गए हैं? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद देखिए। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद। ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, ना मनुष्य की ओर से, ना मनुष्य के द्वारा, वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मेरे हुओं में से जिलाया। देखो देखो, पौलुस क्या कर रहा है? पौल कहता है मैं प्रेरित हूं। किसकी ओर से नहीं? ना मनुष्य की ओर से, ना मनुष्य के द्वारा, परंतु किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पिता के ओर से नियुक्त है। मेरे प्रिय लोगों, जो सेवकाई में है उनको मैं आमीन हिम्मत याद देना चाहता हूं। आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई में आना, आमीन, कोई मनुष्य ने आपको नियुक्ति नहीं किया है, ना कि कोई मनुष्य के द्वारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पिता के इच्छा के अनुसार। हालेलुया। आप प्रभु में क्यों हैं? आप आज हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं? मालूम है? आमीन, प्रभु की ओर से हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आमीन आपको चुना है। परमेश्वर की इच्छा है आप कलीसिया में रहे, कलीसिया की सेवकाई में भाग ले। कोई मनुष्य की ओर से नहीं, ना कमेटी की ओर से, ना सेक्रेटरी की ओर से, या कोई इंसान की ओर से नहीं, किसी संस्था की ओर से नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी ओर से? यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर से हैं। आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई, आपका प्रभु में चुनना, आमीन, आपका कलीसिया में जो जुड़ना, आमीन, किसकी ओर से है? प्रभु परमेश्वर ने मनुष्यों को इस्तेमाल किया है, लेकिन मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। पौलुस कहते हैं मैं सेवकाई में क्यों कैसे आया हूं, मैं प्रेरित कैसे बना हूं। पौलुस की कभी इच्छा यह नहीं रहा था कि वो सेवा में आए और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करे। वो क्या कर रहा था? वो कलीसिया को सदाने वाला था। कलीसिया में जितने भाई बहन है, प्रभु में जितने लोग विश्वास करते उनको पकड़कर सदाने वाला था।
लेकिन उनका मकसद क्यों बदल गया, उनका काम कैसे बदल गया, उनका जीवन कैसे बदल गया? परमेश्वर की कार्य के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। इसलिए कहते हैं कोई इंसान हमें उनके इच्छा के द्वारा नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप भी ये विश्वास करें, हमें आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आपसे पूछूं, खासतौर पर प्रभु के सेवकाई में जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु के दास लोग हैं, हमें मुझे मालूम नहीं कितने लोग बचपन में ये सोचा होगा मैं सुसमाचार का प्रचारक बनूंगा, मैं सुसमाचार का सेवा करूंगा, है ना? आमीन। और कोई बनने का डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर और कोई अन्य कोई और बनने का इच्छा के साथ पढ़ाई किया होगा, कॉलेज में गया होगा, लेकिन क्या हुए हैं? परमेश्वर की इच्छा के कारण, परमेश्वर के आमीन बुलाहट के कारण क्या हो गया? हमें प्रभु में आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर की इच्छा के कारण है। हमें मनुष्य की ओर से नियुक्ति नहीं किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवकों की सेवकाई के द्वारा अवश्य ये प्रकट होता है कि उन्हें किसी प्रकार की सेवकाई परमेश्वर की ओर से मिली है। हमें किस प्रकार की सेवकाई, और विश्वासियों को उसकी सेवकाई को अंगीकार करना है। हमें प्रेज़, ये प्रकट होता है उनकी सेवकाई के द्वारा हमें किसकी कौन सी किस प्रकार की सेवकाई मिला है। हमें प्रेज़, तो ये अलग अलग प्रकार के सेवा प्रभु ने दिया है हमें। यदि आपको मालूम नहीं है हमें कलीसिया में मेरी सेवकाई क्या है, कलीसिया में मेरा रोल क्या है, हमें प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु सचमुच में आपको प्रकट करेगा परमेश्वर की इच्छा हमें आपके लिए क्या है। हालेलुया। आमीन। हर रोज आमीन कलीसिया में बाइबल लेके आए, गीत की किताब लेके आए और बैठे और सुनते रहे और बाकी वापस चला जाए, ये नहीं है प्रभु की इच्छा आपके लिए। आमीन। कलीसिया के अंग होने के नाते आपके लिए प्रभु ने कुछ न कुछ काम को रखा है। इन दिनों में उन कामों को पहचान कर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना हर एक विश्वासियों का काम है। हालेलुया। किसी को प्रार्थना करने का हमें सेवकाई मिला होगा। हमें किसी को, हर कोई हमें प्रचार नहीं कर सकता है, हर कोई हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन अलग अलग सेवकाई दी किसी को मदद करने के लिए, किसी को हमें उत्साह वर्धन के लिए, उन्नति के लिए 2 शब्द कहने का वरदान, हमें सेवकाई अलग अलग प्रकार के सेवकाई मिला है। हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यदि आपको नहीं मालूम है प्रभु से पूछे, क्योंकि हमें मनुष्य की ओर से सेवकाई नहीं दिया जाता है, परमेश्वर की ओर से सेवकाई दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन है? प्रेरित। सबसे पहले कौन है? प्रेरितों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह को भी प्रेरित कहा गया है। आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद देखिए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद में वहां यीशु को भी प्रेरित कहा गया है। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, आमीन। वहां प्रभु यीशु मसीह को वहां प्रेरित कहा गया है। ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, यीशु मसीह को क्या बुलाया गया? उस प्रेरित बुलाया गया है। आमीन। तो यीशु को भी प्रेरित कहा गया। मतलब ये प्रेरित शब्द का मतलब है, प्रेरित शब्द का मतलब है भेजा हुआ। क्या है प्रेरित शब्द का मीनिंग? क्या है? भेजा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से भेजे हुए व्यक्ति होने के कारण वह प्रेरित ठहरे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि आप यूहन्ना 20:21 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह स्वयं कहता है, पिता ने मुझे भेजा है। और यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे प्रेरित लोग प्रभु की ओर से भेजे हुए लोग हैं। प्रेरितों को वोट डालकर चुना नहीं जाता है ना?
सामर्थ्य एवं अधिकार के साथ पिता ने पुत्र को भेजा है, उसी प्रकार पुत्र ने आमीन क्या किया, प्रेरितों में सामर्थ्य और अधिकार के साथ प्रेरितों को भेजा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लंबा चौड़ा पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, स्वयं अपने आप को प्रेरित ठहराने से कोई प्रेरित होगा? नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित कौन है और प्रेरितों का चिन्ह क्या है? बाइबल हमें बताता है। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 12 पद देखिए। प्रेरित कौन है? आजकल बहुत सारे प्रेरित हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, लेकिन सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरित कौन है? दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 12 पद। प्रेरितों के बड़े प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। प्रेरितों के लक्षण क्या है? तीन लक्षण आप यहां देख सकते हैं। 3 बातें प्रेरितों के लक्षण में, 3 बातें यहां बताई गई। क्या क्या है उस वचन में? क्या होगा? चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य का काम, है ना। प्रेरितों की सेवकाई में क्या होगा? चिन्ह होगा, अद्भुत काम होगा, सामर्थ्य का काम होगा। तो ये चिन्ह ये है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु ने सचमुच में भेजा है, प्रभु का सामर्थ्य का सेवकाई भी, परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को भी अपनी सेवकाई में देख सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लंबा कुर्ता पहनने से, दाढ़ी लंबा बढ़ाने से, एक लंबा चोला पहनने से, रखने से हमें कोई नहीं, क्या नहीं होता है? प्रेरित नहीं होता है। 3 लक्षण क्या है? चिन्ह होना, अद्भुत काम होना, सामर्थ्य का काम होना है, चमत्कार, सचमुच में प्रभु का चमत्कार होना है, तभी तो प्रेरित हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस पौलुस अपनी सेवकाई के बारे में, प्रेरित की सेवकाई के बारे में वहां बताते हैं। तो प्रेरित का मतलब क्या है? भेजा हुआ, है ना, भेजा हुआ, द वन हु इज सेंड विथ ए मैसेज, संदेश के साथ भेजा हुआ व्यक्ति प्रेरित का मतलब, है ना। कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 12, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 12 पद के अनुसार प्रेरित के 3 लक्षण क्या हैं? प्रेरित के लक्षण में 3 बातें बताई गई है। क्या क्या है? चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य का काम। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, जो लिख रहा है उनको वो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, है ना। कुछ लोग, मैं सोचता हूं कुछ लोग लिख रहा है, यदि आपके पास पेन नहीं है, लिखना बहुत अच्छा है ना, लिख कर रखिए आप, आपको बहुत अच्छा है। तो याद रखिए, लिखिए ना, ये मत सोचिए मैं तो हमें, है ना, याद रखूंगा, है ना। मेरा मेमोरी पावर बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं है, हम सब भूल जाते हैं, कि नहीं, है ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि लिख सकते हैं, लिख कर रखिए, आगे आपको बहुत काम आएगा। तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। प्रेरितों के 3 लक्षण, उनका सेवकाई में क्या होगा? चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य के काम प्रकट होता है। अभी बाइबल के अनुसार 2 प्रकार के प्रेरित होते हैं, एक है महाप्रेरित और प्रेरित। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 5 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 5। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से काम नहीं हूँ। अब नहीं, पौलुस कहते हैं बड़े प्रेरितों से। तो एक है महाप्रेरित या बड़े प्रेरित, है ना, प्रेरित। ये कौन है? यीशु मसीह के बारे चेलों को, यीशु मसीह के बारे चेलों को क्या बुलाते हैं? बड़ा प्रेरित या महाप्रेरित। समझ में आया आपको? पौलुस कहता है, पौलुस उन 12 बड़े प्रेरितों में से एक नहीं था, है ना। इसलिए कहते हैं
कि मैं उनमें से कम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जैसे बाकी 12 महाप्रेरितों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान को देखा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बना, उसी प्रकार पौलुस भी क्या देखा? किसको देखा था? पुनरुत्थित यीशु को देखा था। इसलिए जो प्रेरित लोगों ने पुनरुत्थित यीशु मसीह को या जी उठा यीशु मसीह को देखा है, उनको हम क्या बुलाते हैं? बड़ा प्रेरित या महाप्रेरित। समझ में आया? समझ में आया? प्रेरित शब्द का मतलब है भेजा हुआ, लेकिन महाप्रेरित होता है या बड़ा प्रेरित होता है कौन है? यीशु मसीह के उन चेलों को जिन्होंने यीशु मसीह ने प्रेरित ठहराया, जिन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह का गवाह बना, आई विटनेस बना, अपने खुद की आंखों से यीशु मसीह को देखा हुआ प्रेरितों को हम क्या कहते हैं? महाप्रेरित या बड़ा प्रेरित। समझ में आया आपको? प्रेरितों की किताब 1 का 21 और 22, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 21 और 22। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, तो इन लोगों को आमीन, या जो कब तक है? आमीन, यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक, आमीन, यीशु को देखा, जाना, इवन पुनरुत्थित यीशु को देखे हुए प्रेरितों को महाप्रेरित कहते हैं। पौलुस भी अपनी प्रेरिताई के विषय में यही गवाही देता है ना। अभी 1 कुरिन्थी 9 अध्याय का पहला पद देखिए, प्रेरितों की किताब 1 कुरिन्थी 9 अध्याय का पहला पद, 9:1, 1 Corinthians 9:1। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा पढ़िए, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? देखो पौलुस कहता है मैं भी प्रेरित में हूँ, महाप्रेरित में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा है। दमस्कस की रोड पर पौलुस ने देखा था। चलिए, तो आमीन। इन महाप्रेरितों में 2 भाग है, 2 प्रकार के प्रेरित, एक महाप्रेरित, एक प्रेरित। महाप्रेरित कौन है? पुनरुत्थित यीशु को देखे हुए प्रेरितों को हम कहते हैं महाप्रेरित। आमीन। और उस ऐसे यीशु मसीह के कितने चेले थे, कितने प्रेरित थे? कितना लोग थे? मैंने कल आपसे पूछा था, कितने लोग थे? 12 प्रेरित, 15, 20, 25, कितना? 12 प्रेरित। 12। कौन नाम बोल सकता है? कल कोई हाथ उठा रहा था। शमौन पत्रोस, शमौन पत्रोस जी, कोई एक जन पहले बोलिए। आंटी जी बोलिए, गिन लेना, उंगली में गिन लेना सुनने वाले। शमौन पत्रोस जी, अंद्रियास जी, बिना देखे याकूब जी, फिर यूहन्ना जी, फिलिप्पुस जी, बरतुलमै, थोमा, जी, मत्ती हलफाई का पुत्र याकूब, जी, तद्दे, जी, शमौन कनाने, जी, इस्करियोत यूदा। ओके, इस्करियोत यूदा के बदले प्रेरितों की किताब 1 अध्याय में किसको चुना? मत्तियास को। तो कुल मिलाकर 12 लोगों का नाम। और कोई हमारे कोई बेटा या बेटी मेरे घर से बच्चे का हाथ उठा रहा था, कौन था? कल
और हल्फई के पुत्र याकूब और यहूना, फिलिप्पुस, नतनएल, जब्दिन के पुत्र याकूब और तदे और थोमा, मत्ती और यहूदा इस्करियोती, शमौन कनानी। हो गया 12? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, यदि किसी को भी यदि मालूम नहीं है तो, है ना। अच्छा, ये बताइए, इस्राएल का गोत्रों के बारे में आपने सुना? गोत्र, इस्राएल में कितना गोत्र हैं? 12 गोत्र, 12 गोत्र हैं या 13 गोत्र हैं? 12 गोत्र। यदि 13 गोत्र है तो ऑफरिंग में 1000 रुपया कौन डालेगा? हैं? मैं बोलता हूं 13 गोत्र है, कोई बेट लगा रहे? नो, हैं? 12 12 ही है? 12 है। तो बताइए, ये बाइबल स्टडी है इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। देख के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। नहीं, रूबेन, शिमयोन, हाँ लेवी, हाँ यहूदा, हाँ। गाद, 5 आशेर, 6 नफ्ताली, 7 गाद, दान, 9 योसेफ की जगह में योसेफ, बेन्यामीन है। योसेफ की जगह में और बेन्यामीन, एफ्राइम और मनासे को एक ही गोत्र माना जाता है। कितना हो गया? 12 है ना। इसी में से निकाल दिया ना ये गोत्र। नहीं, ठीक है यार, मैं ठीक है 2 मिनट लेता हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं कितना गोत्र है करके। 12 गोत्र पक्का? ठीक है, आज के बाइबल स्टडी में हम लोग कुछ सीख लेते हैं फिर। चलिए, आप उत्पत्ति 49 अध्याय लीजिए। हाँ, उंगली में गिन लेना, हाथ के उंगली में। यदि हाथ की उंगली खत्म हो जाए तो पैर के उंगली सॉक्स में डाल के गिन लेना। चलिए, चलो। हाँ, तीसरा पद में किसका नाम है? हे राबून, बस पढ़ने के बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग देखिए किसका नाम है? रूबेन। उसके बाद फिर 4 पद में, 5 पद में शिमोन। गिन लेना, ठीक है, शिमोन। फिर 8 पद में यहूदा। हाँ। 13 पद में जबूलून। 14 पद में इस्साकार। कितना हो गया अभी? 6। हाँ। 16 पद में दान। 19 पद में गाद। 20 पद में आशेर। कितना हो गया अभी? 8। और 20 पद में? 20 में आशेर। कितना हो गया? 8। हाँ। नफ्ताली। हाँ, कितना हो गया? 21 में 9। बेंजामिन कितना हो गया? यूसुफ। 10। यूसुफ तो बेटा का नाम है, गोत्र का नाम यूसुफ नहीं है। और एफ्रेम और मनासे। और बेंजामिन कितना हो गया? बेन्यामीन कितना हो गया? कितना हो गया? 10 हो गया। 10 कैसे? 13 नहीं हुआ? नहीं हुआ। 13 नहीं हुआ अभी तक। फिर से गिनो। रूबेन, शिमयोन, शिमयोन, यहूदा,
यहूदा, जबूलून, जबूलून, इसाकार, इसाकार, इस्साकार, दान, 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 गाद, गाद, आशेर, 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 नफ्ताली, नफ्ताली, बेंजामिन, बेन्यामीन, एफ्राइम, मनश्शे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 12, है? और लेवी, लेवी भी है ना? लेवी है, बेटा है, लेवी को गोत्र नहीं है? लेवी गोत्र, तो पौरोहित परमेश्वर के अवकाश है। लेकिन मैंने गोत्र पूछा, लेवी गोत्र नहीं है क्या? लेवी गोत्र लेवी गोत्र से जुड़ा नहीं पापा। जुड़ा नहीं मास्टर, परमेश्वर की फिर लेवी को, लेवी गोत्र दिखा बाइबल में क्या बोलते हैं? लेवी गोत्र बताता है ना, लेवी गोत्र है करके। बताता है, पौरोहित लेकिन पुरोहित है, पुरोहित है। पौरोहित सेवा मैंने में पुरोहित है क्या, अब याचक है क्या, वो नहीं पूछा। कितना गोत्र है क्या पूछा। लेवी भी क्या है? गोत्र है। गोत्र है, हाँ, तो वही पूछा मैंने, कितना गोत्र है करके पूछा। तो कुल मिलाकर कितना गोत्र है? 12। 12। गिना गिना गिना, फिर भी 12 बोल रहे। लेवी को गोत्र नहीं मानते। तो कुल मिलाकर कितना गोत्र है? 12 गोत्रों को कनान में ये दिया था, जमीन दिया था। एक गोत्र लेवी गोत्र है, वो भी गोत्र है, लेकिन उनको क्या नहीं दिया गया? भाग नहीं दिया गया था, क्योंकि यहोवा खुद कहा मैं तेरा लेवी गोत्र का भाग हूं। तो कुल मिलाकर गोत्र का गिनती कितना है? 13 ही है। ठीक है, गोत्र का गिनती लेंगे तो, है ना? सबका नाम मिल गया, 13 गोत्रों का नाम। ठीक है, बाद में आराम से पढ़ लेना। लेवी गोत्र भी, लेवी को भी गोत्र कहते हैं, लेवी गोत्र, है ना? याजक, याजकीय पद लेवी गोत्र को दिया था। ठीक है, याजकीय पद, याजक मतलब ये प्रभु की मंदिर में सेवा करने का। लेकिन हर एक लेवी याजक नहीं थे, सिर्फ अहरोन के परिवार ही याजक का काम करते थे, महायाजक का। बाकी मंदिर का अलग अलग सेवा करते थे लेवी गोत्र। वो भी गोत्र है, उनको गोत्र ही कहा गया है। चलिए वापस आते हैं। तो कितना कितना कुल मिलाकर 12 चेलों के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो 12 चेलों का मत्ती 10 अध्याय 2 से 4 में आप पढ़ सकते हैं। मरकुस 3 अध्याय 14 से 19 तक आप पढ़ सकते हैं। लूका 6 अध्याय 13 में से 16 तक आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 13 और 26 पद मिलाकर पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर 4 बार आप 12 प्रेरितों का नाम नया नियम में पाते हैं। कितने बार ये लिस्ट आया है? 12 प्रेरितों का लिस्ट नए नियम में कितने बार आया है? 4 बार आया है। मत्ती 10 में, मार्कुस 3 में, लूका 6 में, प्रेरितों का काम 1 अध्याय में, ऐसे 4 बार आया है। इन चारों लिस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम किसका आया है? शिमयोन पतरस का आया है कि नहीं? और इन चारों लिस्ट को आप एक, है ना, मैंने ऐसे बनाया एक ही पेपर में, आप भी ना बहुत अच्छा, एक ही पेपर में 4 कॉलम बनाया। शायद आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये चारों, है ना, एक ही पेज में ऐसे रेफरेंस लिखा। मत्ती में 10 का और मरकुस का 3 का, ऐसे एक एक लिस्ट बनाया। तो उस लिस्ट के अनुसार आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना? 12 लोगों को 4-4 का ग्रुप में 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला लिस्ट में कौन कौन आ रहे हैं, तीसरा लिस्ट में। बहुत अच्छा है, बाइबल में क्या क्या जानकारी इन महाप्रेरितों के विषय में दिया गया है ना? सबसे ज्यादा जानकारी पतरस के बारे में है ना? यूहन्ना के बारे में आप देख सकते हैं, है कि नहीं? और आप, है ना, और ऐसे और बाकी अंद्रेयस के बारे में थोड़ा कम जानकारी है। याकूब के बारे में आप जानते हैं, प्रेरितों का किताब 12 अध्याय आते आते याकूब को मार डालते हैं, है ना? फिर यूहन्ना के बारे में, पतरस ने कितना किताब लिखा नया नियम में?
कोई बोल सकता है? कोई आप लोग बोलिए। ये स्टडी है, बाइबल स्टडी है, इसलिए ऐसे जा रहा। 2 है ना। यूहन्ना ने कितना किताब लिखा नए नियम में? 4 ही लिखा है क्या? 5 हाँ 5 लिखा, ठीक है। चलिए, तो मत्ती ने कितना लिखा? 1 लिखा। चलिए, तो ऐसे अमेन। ये प्रेरितों ने सबने लिखा नहीं है, कुछ लोगों ने कुछ किताबों को लिखा, ठीक है। तो नए लोग जो विश्वासी लोग हैं, बाइबल की शुरुआत में ही आप इन बाइबलों का नाम देख सकता है, ठीक है। बाइबल की किताब में है ना, पुराना नियम में कितना किताब है? 39 है ना, 39। पुराना नियम को इंग्लिश में क्या क्या बताते हैं मालूम है? ओल्ड टेस्टामेंट है ना। बच्चे लोग ध्यान रखिए, पुराना नियम को ओल्ड टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट बताता है। ओल्ड में OLD कितना अक्षर है? OLD ओल्ड टेस्टामेंट 3। टेस्टामेंट में कितना अक्षर है? टेस्टामेंट TESTAMENT कितना अक्षर है? 9 है ना। पास्टर जोसेफ बोल रहा है 9 है कि नहीं। तो 3 और 9 कितना हो गया? 39। तो पुराना नियम में कितना किताब है? समझ में आया आपको? 39 है। हाँ, कैसे? ओल्ड कितना? ओल्ड OLD 3, टेस्टामेंट देखो कितना है? 9। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया? हाँ, संडे स्कूल के बच्चे याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं ये 39 है क्या 49 है क्या, ठीक है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, कई बार भूल जाता है। अभी न्यू टेस्टामेंट में न्यू में कितना है? कितना अक्षर है न्यू? 27। और न्यू टेस्टामेंट है 27 किताब है। न्यू शब्द में, न्यू वर्ड में NEW कितना अक्षर है? कितना अल्फाबेट्स है न्यू में? 3 टेस्टामेंट में कितना है? 9 3 × 9 कितना है? 27 तो 9 में कितना किताब है? 27 हाँ, संडे स्कूल के बच्चे लोग है ना, कभी भूल जाए, रात को 1 बजे कोई आकर आपको बुला के पूछ रहा है, आप भूल गया, हाँ ये याद रखो। ओल्ड टेस्टामेंट में OLD 3, टेस्टामेंट 9, 3 9 39। न्यू टेस्टामेंट NEW न्यू 3, टेस्टामेंट 9, 3 × 9 कितना? 27। देखा, समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या आपको? नए लोग या जो प्रभु में आते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बाइबल के, तो यदि नए लोग आमेन, आपको ये सीखना है, बाइबल की किताबों का नाम बाइबल की शुरुआत में ही बताया गया है। पुराना नियम में 39 किताब है, 27 किताब नया नियम में है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें। अभी वापस आते हैं, तो ये मत्ती 10 अध्याय में और मरकुस 3 में, लूका 6 में और प्रेरितों की किताब 1 अध्याय में आप ऐसे 4 लिस्ट देख सकते हैं महाप्रेरितों के विषयों में, हमें। आप मत्ती में आइए, मत्ती 10 अध्याय में आइए। पहला पद मत्ती 10 में, मत्ती 10 में आइए। पहला पद, पहला और दूसरा पद पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्घटनाओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम यह है। बस बेटा, बस इन 12 प्रेरितों का नाम यह है। पूरा आप 12 नाम देख सकते। देखिए, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। देखिए, फिर देखो, आप बाइबल पढ़ते समय एक बात क्या याद रखना,
जब बाइबल लिखा गया, बाइबल की किताबों को लिखा गया, उस समय चैप्टर के हिसाब से नहीं लिखा है। समझ में आया? चैप्टर और अध्याय और आयतों के हिसाब से बाइबल की किताबों को लिखा नहीं गया था। बाद में हमारी सुविधा के लिए ये अध्याय और आयतें जोड़ा गया है। समझ में आया आपको? इसलिए जब कभी आप पढ़ते हैं तो एक आयत, दो आयत ऐसा नहीं, आप ऊपर की आयतों को पढ़ना, नीचे की आयतों को पढ़ना, है ना। जो 10 अध्याय में है वो 9 अध्याय के बाकी हैं। 10 अध्याय कोई नया कहानी शुरू नहीं होता है ना। तो अध्याय के हिसाब से आप पढ़ते समय तो ये ध्यान रखना, पहले का अध्याय में क्या बताया, दूसरे अध्याय में क्या बताया है। ये जरूरी नहीं है एक बात तो पहला एक अध्याय में खत्म हो, दूसरा अध्याय में दूसरा कुछ बात लिखी, नहीं, कंटिन्यूअस लगातार आ रहा होगा। इसलिए बाइबल के उन ऊपर क्या है, नीचे क्या है, हमें संदर्भ क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी यीशु मसीह यहाँ 10 अध्याय में हम देखते हैं 12 चेलों को बुलाता है, उनको नियुक्त करता है। लेकिन यीशु मसीह इन 12 चेलों को बुलाने से पहले हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह क्या किया है मालूम है हमें? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु, यदि आप 9 अध्याय का, मत्ती 9 का 37, 38 आयत पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर, सिर्फ ये 12 नहीं थे, बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे चेले थे, उन सबको देखकर यीशु कहते हैं कि हमें क्या करो। 37, 38 में, 9 का 37 और 38 में, तब उसने अपने चेलों के कहा, पके खेत तो बहुत है पर कौन कम है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यहाँ 12 चेलों को नियुक्त करने से पहले, 12 चेलों को बुलाकर सामर्थ से भरकर नियुक्त करने से पहले यीशु उनसे कहते हैं क्या करो, प्रार्थना करो। किस बात के लिए? मजदूरों को भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े ही है। हमें प्रभु की खेत में काम करने वाला थोड़े ही है। करीब करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला प्रभु की सेवा करने वाला कम है, थोड़े ही लोग हैं। प्रभु के खेत में काम करने वाला थोड़ा ही लोग है। आज भी कौन है? आज भी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा है, कम है? आज भी प्रभु की खेत में काम करने वाला कम है। तो ये जो बात यीशु ने कहा आज भी मेरे लिए और आपके लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उपयुक्त है। क्या करना है? हमें खेत का मालिक से, स्वामी से प्रार्थना करना है कि खेत काटने के लिए, खेत में हमें मजदूरों को भेजने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना में ये बात, ये बिंदी भी शामिल हो जाना पाए। प्रभु की सेवा के लिए लोगों को भेज दे, प्रभु की सेवा में लोग आने पाए। हमें प्रभु की कलीसिया को स्थापित करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर आप लोगों को भेज दे। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि खेत तो पक चुके हैं लेकिन काटने वाला कम है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करने वाला कम है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए यीशु ने हमें 2000 साल पहले प्रार्थना करो स्वामी से कि वो खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आज भी मेरे और आपके प्रार्थनाओं में ये बिंदी भी शामिल हो जाना पाए, प्रभु आपकी सेवा करने के लिए लोगों को भेजो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और यीशु कहते हैं चेलों से प्रार्थना करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और जिनसे कहा प्रार्थना करने के लिए, उन्हीं को यीशु मसीह सेवकाई के लिए बुलाता है। इन लोगों को, इन चेलों को, इन प्रेरितों को सबसे पहले कहा पिता से प्रार्थना करो, मालिक से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेजे, और यीशु उन्हीं लोगों को बुलाता है सेवकाई में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रिय लोगों, हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है पिता से, प्रभु पिता हमें खेत के मालिक आप हैं, हमें आपके खेत में काम करने के लोगों को भेज दे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उतना काफी नहीं है प्रार्थना करना, हमें स्वयं प्रभु की खेत में काम करने के लिए, जाने के लिए तैयार भी होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को बुलाकर जिनको कहा प्रार्थना करो, उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह
हमें सेवा करने के लिए बुलाता है, सेवकाई में बुलाता है। हमें अब तक हमें यीशु मसीह अकेला सेवा कर रहा था। यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में सेवा करने के लिए यूहन्ना या यीशु परमेश्वर का राज्य का मन फिरो, प्रभु परमेश्वर का राज्य निकट है, ऐसा प्रचार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी था। लेकिन हेरोदास ने क्या कर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को पकड़ लिया था। अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रह गया पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए। लेकिन अभी हमें बहुत सारे चेले, बहुत सारे भीड़ यीशु के साथ घूमते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को यानी 12 लोगों को यीशु सुनता है। किस लिए? हमें सेवा में यीशु के साथ देने के लिए, और उनको पवित्र आत्मा से भरा, हमें रोगियों को चंगाई देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए पवित्र आत्मा से भी, परमेश्वर का सामर्थ्य से भी भरा अधिकार भी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी यीशु चाहते हैं चेले लोग यीशु के सेवकाई को सिर्फ देखने वाला ना हो, परंतु यीशु के सेवकाई में हाथ बांटने वाला हो, यीशु के सेवा में भागी भी हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सिर्फ आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाता है, प्रभु आपको सेवकाई में भाग लेने के लिए बुलाता है, सेवा करने के लिए बुलाता है। और जब सेवा करने के लिए आपको जब बुलाता है, प्रभु परमेश्वर आपको अधिकार भी देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी देता है, ताकि आपके काम सेवकाई के द्वारा बड़े बड़े कार्य भी हो जाए। हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत कीजिए, हमें मैं यदि सेवा करूंगा तो मैं कैसे कर पाऊं? ये पवित्र आत्मा से भरने वाला प्रभु है, सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हमें खड़ा कर देगा, आमीन, आपको बोलने के लिए हिम्मत देगा। आमीन। शायद आप सोचते होंगे मैं तो कलीसिया में गवाही बोलने के लिए भी डरती हूँ। आमीन। 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ। कैसे करूंगा प्रभु के बारे में, दूसरों को कैसे बताऊं? नहीं, मेरे और आपके बल के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य से आप प्रभु के गवाह बन सकते हो। हालेलुया। यदि प्रभु की सेवा के लिए लोगों को भेज, ऐसा प्रार्थना आप करने वाला हो, हमें प्रभु की बुलाहट आपकी ओर आ रहा है कि आपको भी प्रभु बुला रहा है प्रभु के खेत में कटनी करने के लिए, प्रभु की खेत में काम करने के लिए। हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपना जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए समर्पण कीजिए। हमें उसका तैयारी आप कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। तो यहाँ यीशु चेलों को भी अपनी सेवकाई में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें बुलाता है। सिर्फ सेवा लेने वाला नहीं, या सिर्फ सेवा का फायदा उठाने वाला नहीं, सेवा करने वाला हमें यहाँ हमें बनने के लिए चेलों को बुलाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इन 12 को चुनने के पहले कुछ बातों को यीशु हमें इनके चुनाव के बारे में हमें सीखना है। सबसे पहली बात, दिस मेन वर चोजन सोवरली बाय गॉड। परमेश्वर हमें या प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से, अपने अधिकार से इन 12 लोगों को चुना, है ना। किसी और से हमें सलाह नहीं किया, किसी और का रिकमेंडेशन नहीं लिया। हमें प्रभु परमेश्वर अपनी मर्जी से इन 12 लोगों को चुना। आमीन। आपको याद होगा वो आयत यूहन्ना 15:16 में यीशु कहता है, तुमने मुझे चुना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शायद आप कोई गांव में सेवा कर रहा होगा, शायद आपको 100 से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप अपने मन में ये रखिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कौन चुना है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कौन चुना है? हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। हमें आपको सेवकाई में प्रभु ने चुना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार परिस्थितियों को देखकर आप घबराते हैं होगा, या निराशा अंदर जीवन में आता होगा। आपके मन, आपके हृदय के अंदर से हर एक निराशा दूर होने पाए। हमें आप ये विश्वास करें, यदि भी मैं गांव में हूं, यदि भी मुझे कोई पहचानता नहीं हूं, हमें, लेकिन मेरा चुनाव कौन किया है? परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
इन 12 को कौन चुना था? परमेश्वर ने चुना है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, जैसे मूसा को, दाऊद को, यशायाह को परमेश्वर ने चुना, उसी प्रकार इन 12 चेलों को भी परमेश्वर ने अपनी अधिकार से चुना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, इन 12 को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद चुना। कैसे चुना? कब चुना? प्रार्थना करने के बाद। लूका की इंजील 6 अध्याय 12 और 13 पद देखिए। लूका की इंजील 6 अध्याय 12 और 13। हाँ, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 13 पद भी, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया, उनको प्रेरित कहा। इन प्रेरितों को कब चुना? सारी रात प्रार्थना करने के बाद। सारी रात प्रार्थना करने के बाद। देखिए, मैंने आपसे कहा भीड़ के साथ चलते थे, भीड़ यीशु के साथ चलते थे। यीशु के साथ बहुत सारे चेले थे। इतने सारे चेलों से किन को चुनूं? 12 लोगों को चुनना है। उस बड़ा निर्णय लेने से पहले यीशु मसीह रात भर क्या किया? प्रार्थना में बिताया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यद्यपि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इन लोग यीशु के पीछे बहुत दिनों से चल रहे थे, लेकिन वो इनको प्रेरित करके नियुक्त करने से पहले, आमीन, या यीशु को बड़ा निर्णय दिन में सुबह लेना है, सुबह अगले दिन सुबह बड़ा निर्णय लेना है, इन 12 चेलों को प्रेरित करके बुलाकर नियुक्त करना है। इतना बड़ा फैसला निर्णय लेने से पहले रात्रि भर, पूरा रात यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। क्या हम हमारे जीवन में जब फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, क्या हम प्रार्थना बराबर करते हैं? जिंदगी में कितने सारा डिसीजंस लेना पड़ता है, निर्णयों को लेना पड़ता है। कभी छोटा निर्णय छोटा है, कभी बड़े बड़े निर्णय। क्या पर्याप्त समय हम प्रार्थना में बिताने के बाद जीवन में निर्णयों को लेते हैं क्या? जो मेरी आवाज को सुनते हैं जवानों को मैं कहना चाहता हूं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जवानों को, हर एक के लिए, लेकिन जवानों को, आमीन, मेरे प्रिय जवानों, आपकी जिंदगी में, आमीन, आप जब फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, आमीन, आमीन, याद रखिए, पर्याप्त समय प्रार्थना में बिताने के बाद ही आप अपने जीवन के डिसीजंस को लीजिए, निर्णयों को लीजिए। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से या परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे तो हाँ, हमें गड़बड़ी हो सकता है, जिंदगी में परेशानी आ सकता है। यीशु मसीह को सुबह बड़ा निर्णय लेना है, 12 लोगों को चुनना है, लेकिन उतना बड़ा फैसला लेने के पहले यीशु रात्रि भर, हमें पूरे रात्रि प्रार्थना में बिताया। यदि आपके जीवन में भी आप जब फैसला लेते हैं, उससे पहले पर्याप्त समय में परमेश्वर से पूछने के बाद, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है, आप मुझे अगुवाई कीजिए, हमें पर्याप्त समय में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना प्रकट होगा, आप बराबर सही फैसला ले सकता है। कई बार हम सोचते हैं मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वो रास्ता सही है। प्रभु का वचन भी वही कहता है, एक मनुष्य को अपनी मार्ग के बारे में कैसे सोचता है? अच्छा है सोचता है, है ना? लेकिन क्या परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है क्या? आपको याद है ना, हव्वा जिस फल को नहीं खाना है करके परमेश्वर ने बोला, उस फल को देखकर हव्वा क्या बोली? फल खाने में अच्छा है कि नहीं? है? फल खाने में अच्छा है,
क्या सचमुच में वो फल अच्छा था? नहीं। नहीं। हवा को अच्छा लगे, हवा के दृष्टि में अच्छा था, लेकिन सचमुच में वो अच्छा नहीं था। उसी प्रकार मेरी और आपकी दृष्टि में हम जो फैसला लेते हैं अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है, ये अच्छा है। आमीन। हवा वो फल को देखकर कही अच्छा है, उससे पहले परमेश्वर भी क्या कहा? आप देखिए हर एक दिन की सृष्टि के बाद परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। हर दिन में सृष्टि के बाद परमेश्वर देखा और कहा अच्छा है। जब कभी परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है, सचमुच में वो अच्छा था, लेकिन इंसान मनुष्य क्या किया? हवा देख की उस फल को देखा, हमें और फल को देखकर उनको अच्छा लगा, लेकिन वो अच्छा नहीं था। उसी प्रकार मेरे प्रिय लोगों, आमीन, हम अपने जीवन में लेने वाला निर्णय, आमीन, हमारी आमीन डिसीजंस, आमीन आमीन, इट मे लुक गुड टू अस, आमीन, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? पर्याप्त समय प्रार्थना में बिताकर ये परखना है सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है क्या। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपनी मर्जी के अनुसार आमीन फैसला लेते हैं, फिर गड़बड़ होता है। आमीन। मेरी आवाज सुनने वाले आमीन शादी करने जो जा रहे हैं, शादी की उम्र हो चुके हैं आप बहनें और भाई लोग ध्यान रखिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्याप्त समय में आप प्रार्थना कीजिए आपके जीवन साथी के बारे में। आमीन। प्रेज़। आप प्रभु के विश्वास में आए हैं, प्रभु को अपने जीवन दिया है, पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करना है आपको। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें एक अच्छा हमें प्रेज़ द लॉर्ड जीवन साथी को मुझे दे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा? आप तो स्वर्गदूत है, लेकिन भूत मिल जाए तो क्या करेगा? याद रखिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदगी में फैसलों को लेने से पहले क्या करना है? पर्याप्त समय में प्रार्थना करना है। सिर्फ हमारे दृष्टि में जो सही है वो नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो देखना है। उत्पत्ति की प्रकाश प्रेरितों का काम 15 अध्याय में वहां बहुत बड़ा काउंसिल सभा चल रहा है। प्रेरितों का 15 अध्याय में, पूरे अध्याय को पढ़कर उसके बारे में समझाने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं एक आयत इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 यरूशलेम की सभा है, सारे प्रेरित लोग हैं, पूर्णिया है, महासभा है, प्राचीन है, सब लोग मिलकर बहुत बड़ा फैसला ले रहा है। आमीन। और उन्होंने कैसा फैसला लिया आपको मालूम है? 28 पद, 15 का 28 पद देखिए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि देखो फैसला कैसा ले रहा है? सिर्फ हमको ठीक जान पड़ा वो नहीं, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। बड़ा फैसला ले रहे हैं आप। समय निकाल कर 15 अध्याय पूरा पढ़िए, आपको समय पूरा बात आपको मालूम पड़ेगा। देखिए प्रेरित लोग क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि हमें ठीक लगा, नहीं, हमें सिर्फ हमको ठीक जान नहीं पड़ा, लेकिन कहते हैं पवित्र आत्मा को भी ठीक जान पड़ा। मेरे प्रिय लोगों, मेरी सारी बात यदि आप भूल जाए कोई बात नहीं, आज इस बात को आप याद रखिए, स्मरण रखिए, जिंदगी में भूलना नहीं कि अपने जीवन में हमें लेने वाले फैसले में, निर्णयों में हमें सिर्फ हमको ठीक जान पड़े ऐसा फैसला नहीं, परमेश्वर को भी ठीक जान पड़ना है, परमेश्वर की दृष्टि में भी सही होना है। हालेलुया।
शायद आप लगेंगे मेरे लिए अच्छा है इसी रास्ता से जाना, मेरे लिए अच्छा है वो करियर लेना, मेरे लिए अच्छा है ऐसा करना, मेरे लिए अच्छा है वहां बसना, मेरे लिए अच्छा है वहां सेवा करना, मेरे लिए अच्छा है ये काम करना। लेकिन उससे पहले हमें परखना है, प्रार्थना में समय बिताकर ये जानना है क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही है क्या जो मैं कर रहा हूं। पवित्र लोग लिखता है पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। आमीन। आगे हमें पूरे समय खत्म हो गया आज का। हमें प्रभु की चाह तो हमें आने वाले दिनों में हम इस संबंध में सीखेंगे और आगे हम जाएंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 12 चेलों को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पूरे रात प्रार्थना करने के बाद बुलाया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अपनी जिंदगी में प्रार्थना को महत्व देते हैं? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना को महत्व देते हैं। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरे। परीक्षा में ना पड़ो। क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। ऐसा बोलकर यीशु मसीह गेत्सेमनी के वाटिका में थोड़ा आगे चल गया और आगे जाकर यीशु प्रार्थना कर रहा था। वापस आए तो ये चेले लोग क्या कर रहा? सो रहे थे। आजकल भी बहुत लोग है प्रार्थना में सोते हैं। अभी तो कुछ लोग वीडियो ऑन है इसलिए हमें नहीं मालूम है सो रहे क्या नहीं मालूम है क्या। मैं सोचा हूँ लोग सब सुन रहे हैं अच्छा से। प्रभु का धन्यवाद हो। चर्च में देखा हूं मैं, चर्च में देखा हूं है ना, क्या लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को प्रार्थना सभा में नींद आते हैं। तो चेले लोगों को भी यीशु ने बोला प्रार्थना करो जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु आगे जाकर प्रार्थना करने लगा। वापस आ गए तो क्या है, सब चेले सो रहे थे। कैसे नहीं सोएंगे? आपको मालूम है क्या ये लोग कहां से वहां गेत्सेमनी की वाटिका में प्रार्थना करने के लिए गया? कहां से आया था? ऊपरी कोठरी से क्या खाकर? पसगा का पर्व मनाकर, है कि नहीं? पसगा का पर्व में क्या कहते हैं मालूम है? पसगा का मेमना और बढ़िया बड़ा खाना खाकर गया है गेत्सेमनी की वाटी में। नींद नहीं आए तो फिर क्या आएगा? प्रार्थना आएगा क्या? पसगा का पर्व मनाकर, है ना? क्या कहा वो वहां लिखा है, मैं बताना नहीं चाहता हूं। आप जो बाइबल जानते हैं भैया। बड़ा खाना खाकर यीशु नहीं और कोई भी बोलेंगे तो प्रार्थना नहीं आएगा, नींद आएगा। लेकिन यीशु सो नहीं सकता है। क्यों यीशु सो नहीं सकता है? क्योंकि कल यीशु को एक कालवरी का सामना करना है। कल यीशु को क्रूस उठाना है। कल यीशु को जगत का पाप को उठाकर क्रूस पर बलिदान देना है। इसलिए यीशु सो नहीं सकता है। यीशु आंसू बहा कर पिता से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपके सामने एक कालवरी है, यदि आपके सामने एक क्रूस है, हमें प्रार्थना ऐसा जगह है जहां आपको परमेश्वर का सामर्थ्य मिलेगा, क्रूस उठाने का सामर्थ्य मिलेगा, कालवरी का में चढ़ने का, आपका कालवरी का सामना करने का सामर्थ्य पाने का जगह है प्रार्थना का समय। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप एक कालवरी का सामना कर रहे हो, आज आपके जिंदगी में एक क्रूस है, प्रार्थना की समय हमें प्रभु का सामर्थ्य आपको मिल सकता है। कल का क्रूस उठाने का, कल का पहाड़ी हमें कालवरी का पहाड़ का सामना करने का सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर देगा। आमीन। यीशु सो नहीं सकता है। क्यों? कल उनके लिए आमीन क्रूस उठाना है, कल उनको कालवरी का सामना करना है। चेलों के पास कालवरी नहीं है, चेलों को क्रूस उठाना नहीं है, इसलिए वो सो रहा है। आपकी जिंदगी में कालवरी है क्या? आपकी जिंदगी में क्रूस का अनुभव है क्या?
प्रार्थना में समय बिताइए। प्रभु स्वर्गदूत लोग आकर आपका सेवा करेगा। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य से प्रभु आपको क्रूस उठाने का सामर्थ्य देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमें परमेश्वर को सामर्थ्य को पा सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, समय का खत्म हो गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बरकत दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बहुत पूरी रात प्रार्थना करने के बाद इन चेलों को चुना है। मेरी और आपकी जिंदगी में भी हम भी आमेन बड़े बड़े फैसलों को लेने से पहले, जिंदगी में निर्णयों को लेने से पहले पर्याप्त समय में प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमेन।